यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सियासी गलियारे में ये चर्चा हो रही है कि क्या एक बार फिर से जदयू की हालत बंगाल विधानसभा चुनाव के जैसी हो जाएगी, क्योंकि जदयू के नेता ये कहने से कहीं भी नहीं थक रहे हैं कि अगर मौका मिलता है, और वो चाहते भी हैं ऐसा, कि यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके जदयू चुनाव लड़े। बंगाल विधानसभा चुनाव की तस्वीरों को आप याद कीजिए। उस समय भी जदयू के तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि बीजेपी जदयू के साथ यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये अभी तक बीजेपी के तरफ से साफ नहीं किए गए हैं। यानी कि स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो बीजेपी जदयू के साथ गठबंधन में चुनाव यूपी में लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर के बीजेपी के तरफ से अभी तक कोई भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। लेकिन बार बार जदयू के नेताओं की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगले साल जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला ले चुकी है कि जदयू को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है और इसके लिए देश में जहां भी चुनाव होगा पार्टी वहां लड़ेगी। यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के पार्टी ने उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला लिया है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए इसकी कोशिश की जा रही है। बंगाल चुनाव के समय भी जदयू के नेता पुरजोर कोशिश करते रहे कि वो बीजेपी के साथ वहां चुनाव लड़े। बीजेपी के साथ भी गठबंधन की कोशिश हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जदयू कुछ सीटों पर चुनाव लड़ी और सभी की जमानत जब्त हो गई। अब ऐसा ही कुछ यूपी चुनाव को लेकर भी जदयू के नेता कह रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर जदयू का स्टैंड अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। कितने सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, इसको लेकर भी जदयू की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। बंगाल चुनाव की तरह ही जदयू पूरी तरह से मझधार में दिख रही है। बीजेपी बिहार के नेता साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ राम और काम दोनों हैं और पिछली बार से अधिक सीटों के साथ फिर से बीजेपी वहां सरकार बनाएगी। हालांकि जदयू के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी के नेता खुलकर कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं, लेकिन इशारा काफी है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बीजेपी यदि कुछ सीटों पर समझौता करती है तो ये जदयू पर एक तरह से उपकार ही होगा। नीतीश कुमार के चेहरे का यदि बीजेपी इस्तेमाल करना चाहे तो उसका लाभ बिहार से सटे यूपी के विधानसभा क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन बीजेपी और जदयू के बीच कई मुद्दों पर विवाद है। ऐसे में बीजेपी नीतीश कुमार से दूरी बनाकर ही रखेगी। यूपी में तो ऐसा ही लगता है, नहीं तो उन विवादित मुद्दों के कारण बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और जदयू भी चाहती है कि वहां बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर ही गठबंधन हो जाए, जिससे वहां पार्टी की उपस्थिति हो। इससे पहले दिल्ली में 2 सीटों पर बीजेपी के साथ जदयू का तालमेल हुआ, हालांकि सफलता वहां नहीं मिल पाई। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी बातचीत कर रहे हैं और ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी कुछ सीटों पर जदयू के साथ गठबंधन कर सकती है और नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक इसको लेकर के पत्ते नहीं खोले गए हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा फिर से होने लगी है कि जेडीयू की स्थिति कहीं बंगाल वाली ही ना हो जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट चुकी हैं। इधर बिहार में भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि अगर मौका मिलता है तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहां चुनाव लड़ेगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर बीजेपी उनके साथ नहीं भी चुनाव वहां पे लड़ती है, फिर भी जनता दल यूनाइटेड अकेले ही यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगी मैदान में और चुनाव लड़ेगी। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं।
क्या बीजेपी और जदयू एक साथ मिलकर यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी अकेले ही चुनावी रण में उतरेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।